लंबे चौड़े हाईवे जिन पर तेज रफ्तार से दौड़ते वाहन बेहद कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, जिन पर अब छोटे हल्के या भारी वाहनों के लिए सफर करना बेहद आसान है। ऐसे हाईवेज देश में बीते कई वर्षों में तेजी से बने हैं, लेकिन अगले 3 साल में कई मौजूदा रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की तस्वीर एकदम बदल जाएगी। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2025 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1.8 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। इस दौरान रेलवे लाइन की लंबाई भी 1.2 लाख किलोमीटर हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जितने राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे लाइन 2016 से 2025 के दौरान बनाई जाएंगी, वो 1950 से 2015 के बीच किए गए कुल निर्माण से कहीं ज्यादा होगा। 1950 से 2015 के बीच देश में केवल 4000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बने हैं, जिसे मिलाकर 2015 में कुल लंबाई 77,000 किलोमीटर तक पहुंची थी। 2025 तक इसके 1.8 लाख किलोमीटर को पार कर जाने की उम्मीद है। यानी इन 10 साल में 2025 तक राजमार्गों की कुल लंबाई दोगुने से ज्यादा होने का अनुमान है। इसी तरह रेलवे लाइन बिछाने के काम में भी बीते 10 साल में तेजी आई है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1950 तक भारत में केवल 10,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछी थी, जबकि 2015 में ये 63,000 किलोमीटर तक पहुंच गई। 2025 तक इसके 1.2 लाख किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं 1995 में देश में बंदरगाहों की क्षमता महज 777 MTPA थी, जो 2015 में बढ़कर 1911 MTPA हो गई। अब 2025 तक इसके दोगुने से ज्यादा होने की उम्मीद है। सड़कों के निर्माण में तेजी के लिए अब केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आम लोगों को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का न्योता भी दिया है, जिसके जरिए लोग निवेश पर रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। मैंने ये तय किया और मैंने सुझाव दिया, सेबी के अप्रूवल किया है कि कोई 10 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं, और वी विल एश्योर हिम रिटर्न 7 to 8%। तो जो छोटे छोटे सफाई कामगार, चपरासी, कांस्टेबल, कर्मचारी, पत्रकार, इनके पैसे से रोड बना। कल मैं हमारे यहाँ ट्री बैंक की योजना के लिए भूपेंद्र यादव जी के साथ मीटिंग की, लेबर मिनिस्टर, तो मैंने कहा 7 से 8% बोले हम पूरा पैसा दे देंगे, हमारे लिए तो रिटर्न इतना बहुत बड़ा हो गया। तो 10 लाख के ऊपर करेंगे और फिर बाकी रहा तो आप लोगों के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद बाकी रहा तो फॉरेन इन्वेस्टर को। अब मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को गरीब आदमी का पैसा लगे। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए करीब 70% माल और 90% यात्री यातायात होता है। इससे कारोबार, स्टार्टअप और उद्योगों को फलने फूलने का मौका मिलता है। ऐसे में गडकरी का कहना है कि सरकार सड़क परियोजनाओं के लिए रकम जुटाने के लिए पूंजी बाजार का भी रुख कर सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।